राहुल जी और खड़गे जी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आदिवासियों के डीएनए में कांग्रेस है और एक नेता जाएगा तो 1000 नेता आएंगे और कांग्रेस प्रत्याशी को जिता करके फिर से आपकी झोली में डालेंगे। ये बयान दरअसल आज कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दिया और आज इस बयान की सियासी हलकों में काफ़ी चर्चा है क्योंकि इस बयान को 24 के चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना कार्यक्रम 24 की चौसर। 24 की चौसर सज चुकी है और अब भले ही चुनाव आयोग की तरफ से अभी तिथियों की घोषणा चुनाव को लेकर के नहीं हुई हो, लेकिन चुनाव की जो बानगी है उसे आप नेताओं के बयानों में देख ही सकते हैं। इस बयान का जिक्र जब मैं अभी कर रहा था तो आपको समझ आ ही गया होगा कि यह बयान दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा ने दिया किसके लिए। आपको पता होगा, अभी कुछ ही दिन पहले बांसवाड़ा अंचल के सबसे बड़े और कद्दावर कांग्रेस नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब वो जो क्षतिपूर्ति उस इलाके में हुई है उसकी भरपाई भले ही हुई हो या ना हुई हो, लेकिन सीडब्ल्यूसी के मेंबर को डायरेक्टली राहुल गांधी तो जानते ही थे। पिछली बार वो बांसवाड़ा गए भी विधानसभा चुनाव में और एक बड़ी सभा को संबोधित करके आए थे जिसके आयोजन का पूरा जिम्मा महेंद्रजीत सिंह मालवीय के कंधे पर था। लेकिन इस बार महेंद्रजीत सिंह मालवीय वहां पर नहीं थे। अब ये भरोसा दिलवाना कि एक नेता के चले जाने से बांसवाड़ा अंचल पर या बांसवाड़ा अंचल की कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो बेहद जरूरी था और ये जिम्मा लिया अपने कंधों पर प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने। मंच से वो इस समय भरोसा दिला रहे थे और सामने कार्यकर्ताओं की फौज ने तालियों की गड़गड़ाहट से राहुल गांधी को शायद ये आश्वस्त भी कर दिया होगा कि लोकसभा का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस टक्कर लेगी। लेकिन यहां पर बात टक्कर लेने की नहीं है, क्योंकि बांसवाड़ा की वो सीट है जिस सीट को इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि हो सकता है यहां पर भारतीय आदिवासी पार्टी से गठबंधन कांग्रेस को करना पड़े। ऐसी 2-3 सीटें हैं जिसमें से बांसवाड़ा का भी नाम प्रमुख तौर पर निकल करके सामने आ रहा है। आज बांसवाड़ा का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बांसवाड़ा पहुंची थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पिछली 25 फरवरी को राजस्थान में प्रवेश किया था, धौलपुर में। फिर तकरीबन 29 तारीख तक वो राजस्थान में ही यानी कि धौलपुर में ही रुकी रही और उसके बाद मध्य प्रदेश की यात्रा पूरी करके तकरीबन 5 से 7 दिन में पहुंची आज बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में एक बड़ी जनसभा हुई जिसे संबोधित किया खुद राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने इस दौरान एक मास्टर स्ट्रोक भी दे दिया है 24 को लेकर के, क्योंकि बात हम 24 की चौसर की कर रहे हैं तो ये सभी चीजें 24 से जुड़ी हुई हैं। 24 के चुनाव का आगाज आज एक तरीके से हो चुका है। भले ही बीजेपी ने अभी तक अपना मैनिफेस्टो जारी ना किया हो, लेकिन मंच से क्या कांग्रेस देने वाली है अगर सरकार बनती है तो 2024 के चुनाव में, वो आज खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बता दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पहली कलम ही चलेगी 30 लाख वंचितों को, 30 लाख युवाओं को रोजगार देने पर। चूंकि बात 2 करोड़ नौकरियों की पहले भी हुई है और आजकल आपने देखा होगा जब भी चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं एक वोट बैंक को टारगेट किया जाता है। महिलाओं को इस समय टारगेट भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो युवाओं का जिम्मा एक तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस ने उठा लिया है। कांग्रेस ने जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं युवा, उनके लिए भी जिला स्तर पर 10 करोड़ के फंड की राशि की व्यवस्था करने की बात कही है अगर सरकार बनती है तो। उसके बाद जितने भी डिलीवरी बॉयज़ हैं, चाहे वो जोमेटो, ओला, उबर, इन सभी में काम करते हैं, उनके लिए भी एक नया प्रस्ताव लेकर के आने की बात कही है। एक ऐसा कानून जिससे उनकी सोशल सिक्योरिटी प्लान हो और इसी प्रकार से अन्य भी कई सारी चीज़ें जिसमें एमएसपी की बात है। किसान इस समय धरना दे रहे हैं तो एमएसपी का गारंटी कानून बनाया जाएगा। ऐसी कई तमाम बातें उन्होंने की। फिलहाल हम बात कर रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा के इस बयान की।
तो बांसवाड़ा वो अंचल है जहां पर कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को वापस हासिल करना चाहती है। तमाम नेताओं ने यहां पर अपनी अपनी बयानबाजी की, लेकिन आज सरल और सहज दिखने वाले सचिन पायलट भी थोड़े से आक्रामक दिखे। हालांकि उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, 1.5 मिनट का उन्होंने भाषण दिया, लेकिन 1.5 मिनट के भाषण में जो कुछ उन्होंने कहा वो सुनने योग्य था। पहली बार डायरेक्टली तंज करते हुए दिखे हैं मोदी के ऊपर, केंद्र की सरकार के ऊपर सचिन पायलट। उन्होंने कहा कि 10 साल देश ने झूठ और जुमलों की सरकार देखी है, लेकिन हम अगर सत्ता में आते हैं तो जो वादा हम कर रहे हैं उन्हें पूरा करेंगे भी। खैर, ये तो हुई राजस्थान की बात। अगर देश की बात इस समय करें तो आज हो सकता है कि कांग्रेस की सीईसी की बैठक के बाद लिस्ट सामने आ जाए कांग्रेस की पहली। और जब पहली लिस्ट सामने आएगी तो उसमें राजस्थान से भी कैंडिडेट्स तो होंगे ही। 10 सीटों पर कैंडिडेट्स घोषित हो सकते हैं, ये बात तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। लेकिन 195 उम्मीदवारों की बीजेपी की घोषणा के बाद पहली सूची कांग्रेस कितने प्रत्याशियों की लेकर के आती है, आज लेकर के भी आती है या नहीं, या डिक्लेरेशन आज हो जा मतलब आज उन पर नामों पर सहमति बन जाती है और डिक्लेरेशन कल या परसों में हो या सोमवार तक हो, वो भी देखना होगा। बीजेपी की बात करें तो इधर बीजेपी ने आज राजस्थान में कई नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी कर दी है। जी हाँ, कि संगठन को और मजबूत किया जाए। लेकिन एक दूसरी तैयारी दिल्ली में भी चल रही है। वो तैयारी यह है कि दरअसल दूसरी सूची प्लान हो चुकी है। दूसरी सूची में 7 सीटों पर तय भी कर लिया गया है कि इन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर सिर्फ कांग्रेस ही इस प्लान में नहीं है कि चुरू से राहुल कसवा को कांग्रेस के पाले में लाकर के चुनाव लड़ाया जा सके। नहीं, बीजेपी भी एक बड़ी और कद्दावर नेता, कांग्रेस की जो मंत्री भी रही गहलोत सरकार में, उन्हें लेकर के आ सकती है अपनी पार्टी में, और हो सकता है कि वो आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे। अब आप सोच रहे होंगे कि किसकी बात कर रहा हूं, तो मैं आपको यहां पर स्पष्ट कर देता हूं। सिकराय से जो विधायक रही पूर्व मंत्री ममता भूपेश, जी हाँ, यह चौंकाने वाला नाम है, लेकिन हो सकता है कि ये 1-2 दिन में भारतीय जनता पार्टी में या उसके खेमे में सदस्यता लेते हुए आपको दिखाई दे, और उसके बाद हो सकता है कि इन्हें करौली धौलपुर से प्रत्याशी बना करके भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतार दे। खैर, चुनाव है तो इस तरह की दल बदल तो चलती ही रहती है, और पहली बार बीजेडी को भी, यानी बीजू जनता दल को भी उड़ीसा में ज़रूरत पड़ी है बीजेपी के साथ गठबंधन करने की, और कई बड़े नेता कांग्रेस उड़ीसा में ज्वाइन कर रहे हैं। तेलंगाना में एक तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस ज्वाइन करने वालों की बाढ़ सी आ गई है, और जो हिंदी पट्टी के इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ आ गई है बीजेपी ज्वाइन करने वालों की, कांग्रेस या अन्य क्षेत्रीय दलों से। फिलहाल क्या होता है लोकसभा चुनाव में, क्या अपडेट्स लगातार आती रहती हैं। लोकसभा चुनाव में कौन किधर पाला बदल रहा है, कौन किधर जा रहा है, ये सभी अपडेट्स और ये सभी चुनावी खबरें लेकर के हम आपके साथ लगातार हाजिर रहेंगे। आज है गुरुवार और मिलेंगे अब अगले गुरुवार को आपके खास कार्यक्रम 24 की चौसर को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।